सभी साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे को और मेरी टीम की तरफ से अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के समस्त प्रदेश के पूरे अभ्यर्थियों को नमस्कार। और आप सभी साथियों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी एक महिला साथी थी, हमेशा वो संघर्ष में और हमारी साथ देती थी। कभी भी लखनऊ में धरना होता था तो उनकी माताजी का असमय देहांत हो गया हार्ट अटैक से, बल्कि उनको हम लोग जाने के लिए मैसेज कर रहे थे कि आप जाइए, तो उन्होंने बताया, मुझे मैसेज कर दिया और मैंने वो टेलीग्राम में आप लोगों को डाला, तो पता चला कि असमय मृत्यु हो गई है। भगवान उनकी माताजी को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। और ये बड़ा दुखद विषय होता है, किसी की माँ या पिता की मृत्यु होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और देखिए, हम लोग जानते नहीं कि कौन किसके साथ क्या घटनाएं होती हैं, और हम मैसेज कर देते हैं उनको कि आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं या ऐसे नहीं आ रहे, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति के बारे में न जाना जाए, कुछ कहा न जाए, तब तक हमेशा प्रयास ऐसे ही होता है। बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग नहीं बताते। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम तो सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं, और पूरे परिवार को ऐसे विकट दुख को सहने की शक्ति दे। और हम पूरे 43,000 अभ्यर्थियों की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और अब आगे बात करते हैं साथियों, और आप सभी साथियों को आज करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। जो शादीशुदा हैं उनको लिए भी बधाई, और जो नहीं शादीशुदा हैं भगवान करे उनको अगले साल इसी शादीशुदा वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं, और उनको फिर बधाई अभी से एडवांस में, तो भर्ती हो जाए जल्दी। तो शादीशुदा चाहे जो पुरुष महिला दोनों साथी के लिए अगले वर्ष बढ़िया मनाएं वो लोग करवा चौथ। तो सभी साथियों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हम लोग जल्द एक बेहतर शिक्षक बन के अपने विद्यालय में पहुँचे, यही कामना प्रभु से करता हूँ। और जैसा कि बताया आप लोगों के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से अभी कुछ दिन पूर्व जनता दरबार में मुलाकात हुई थी, उसका बहुत व्यापक असर पड़ा है साथियों। वहाँ से फीडबैक आया। एक दिन मैंने कुछ शांति से बताया था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बता पाया था। फिर और साथियों से जिनके पास फ़ोन आया था, वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि सर, हालांकि मैंने उनको बोला था कि आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, तब से मेरी वार्ता नहीं हो पाई क्योंकि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ मुख्यमंत्री जी कार्यालय से आया और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप लोगों की भर्ती जल्दी होगी, और पूरा अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है कार्यालय में। आप लोग जो मिले, और क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जी से एक दो बार पहले भी आप लोग मिल चुके हैं, लेकिन कुछ त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की वजह से, जैसे कोर्ट में केस वगैरह था तो उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा जो है वहाँ आदेश हुआ है, और कार्यालय पूरा एक्टिव हो गया है। पूरा जो वहाँ से आया है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको अपने से नहीं लपेट के बता रहा हूँ, जो साथियों ने मुझे बताया, जिनके पास फ़ोन आया। और पूरा अफरा तफरी का माहौल है, इसीलिए तुरंत तमाम पत्र जारी किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे साथी पुनः एक बार, चूँकि 10-12 दिन हो गया, पुनः मिलने के प्रयास में हैं। और संभव होगा तो दिवाली के एक टीम पहले जा रही हमारी, एक टीम दिवाली के बाद भी जाने के लिए तैयार है, अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होता। क्योंकि अब हम लोग नीचे स्तर पे कोई काम नहीं करना चाहते, बहुत देख लिया, बहुत चीज़ें कर लिया। अब बस सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार पे ही, वहीं पे हम लोग बस माथा रगड़ेंगे, क्योंकि जब कृपा सब ऊपर से रुकी है तो कोई हमको समझ में आता। हम लोग लगातार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो एक बार गोरखपुर हमारी महिला साथी मिली थी तो कोर्ट में था, लखनऊ में मिली थी, यही अंकिता वाजपेयी मैम और सब साथी हमारे सबने गए थे, लेकिन उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। उस दिन सिर्फ ज्ञापन दे के आया गया था, हालांकि वहाँ से फ़ोन आया था LIU वगैरह का। तो फिर उस टाइम उन्होंने पूछा भी था। हम लोग उस दिन बघेल सर के पास मिलने गए थे, डायरेक्टर बेसिक। तो अंकिता मैम घबराई हुई थी कि सर वो फ़ोन आ रहा है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, वो आप लोगों से ऐसे फ़ोन है। तो अब हम लोग बिल्कुल नीचे स्तर पर कोई वार्ता करेंगे ही नहीं। अब जो होगा बिल्कुल सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक टीम आपको साथियों नहीं बताना चाहता, बता दूं, आज भी निकलने वाली थी, लेकिन करवा चौथ की वजह से कुछ साथी नहीं जा पाए। नहीं, कल सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले थे। अब देखते हैं 2-4 दिन में मिलेंगे, और नहीं दीपावली के बाद फिर टीम हमारी एक्टिव है, मिलेगी गोरखपुर में और लखनऊ, दोनों जगह मिलेंगे। तो लगातार हम अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहेंगे, और अपनी भर्ती जल्द तो 3-4 साल लगभग हो ही रहे हैं, लेकिन अब जल्द हम लोग तो कहेंगे ही, जल्द प्रयास करने के लिए कि जल्द ही करवाएंगे। अब भी जल्द हो जाए तो जल्द ही है वो। तो ये चीज़ें। और देखिए, सीट वृद्धि के साथ हम लोगों ने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, फिर सीट वृद्धि को साथ देंगे। और सीट वृद्धि नहीं होती तो जितनी सीटें हैं
उसमें तो मुझे लग रहा है 80-81 वाले भी संस्कृत में सेफ नहीं हुए, क्योंकि मैं संस्कृत विषय में जो सुना है, जो समझा, उसको स्वीकार भी किया था उप शिक्षा निदेशक जी ने पिछली बार की बहुत कम सीटें हैं, सबके सामने स्वीकार किया था आप लोगों के सामने। तो संस्कृत में तो 81-82 भी मुझे लग रहा है सेफ नहीं होगा। 55-60 सीटों जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उतनी सीटें होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा साथियों, क्योंकि बहुत छुपे रुस्तम बैठे हैं। इसी तरह प्रिंसिपल में भी है। प्रिंसिपल में तो खैर बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बहुत चीज़ विस्तार से नहीं जाऊंगा अभी कट ऑफ के मामले में। अभी सिर्फ फोकस हमारा भर्ती को निकालने के लिए होना चाहिए, भर्ती में सीट वृद्धि के लिए होना चाहिए, जल्दी भर्ती कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए। किसी भी प्रकार अगर मान लीजिए इसमें सीट नहीं जुड़ पाती है किसी कारण एन प्रकार, तो हम फिर नई भर्ती के लिए जिसमें जिस साथी हटे तो उनका दुख न हो, तुरंत मेहनत में लग जाएं। और बार बार आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार सलाह समझिए बड़े भाई, कुछ समझिए कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए, इस भर्ती के माथे मत बने रहे, क्योंकि जिसका थोड़ा 19-20 या अच्छे गुणांक भी होंगे, अगर सीटें नहीं बढ़ पा रही है, नहीं कुछ हो पा रही है, तो आप समझिए इतनी सीट में कोई स्कोर सेफ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत छुपे छुपे लोग, कोई भी स्कोर, कितना भी हाईएस्ट स्कोर हो, कितना भी लोवेस्ट, कोई, क्योंकि अभी कुछ पता डाटा नहीं कितने लोग फॉर्म भरेंगे, कितने लोग दूसरी जगह चले गए, कितने लोग 90-97 के बीच में, एक अनुमान के हिसाब से 90-97 के बीच बहुत भारी संख्या है। तो इन चीज़ों को साथियों आप लोग समझिए, कोई अप्रत्याशित चीज़ें होंगी, या तो एकदम इतना होगा कि बस 80 के आसपास ही सारी, जो सत्य है मैं बता रहा हूँ कि सभी सीटें रहें, हो सकता है कि फिर 75 के आसपास रहें, हो सकता है कि 70-75 के बीच में रहें, तो कोई भी चीज़ अप्रत्याशित हो सकती है। सीटें बढ़ गई तो हो सकता है कि 70-70 के आसपास रहे। फिर भी बता रहा हूँ, बहुत सारे साथी विशेष कैटेगरी को छोड़ के आप लोग मेहनत करते रहिए। बाद में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार में मत कहिएगा कि बरगलाते रहे, वो करते रहे। आप पढ़ाई जारी रखिए और लगातार साथियों को जो भी सहयोग कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े फिजिकली उपस्थित होइए, जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए, कार्यों से भी कहते रहे, एक ही जगह नहीं, जहाँ जो प्रयास कर रहा है हर तरफ जाइए। हम लोग, हमारी टीम प्रयास कर रही है, आज निकल रही थी शाम को, अभी मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अकेले रहने दीजिए। अब दो बार बता रहे, एक बार दिवाली के पहले, और बस ऊपर ही अब मिलने का हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया अभी बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो फिर आप लोग प्रेजेंट नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, चिल्लाते रहते हैं। हाँ, एक जगह जब नहीं इकट्ठित हो रहे हैं तो हम लोग फिर वही गुरिल्ला वाला कार्य कर रहे हैं, 2-2 4-4 लोग इकट्ठे होकर अपना जहाँ बन रहा है कार्यक्रम, और जो तकलीफ हो, जो दुख हो, वो चीज़ें बताइए। आज भी देखिए लेखपाल वगैरह की चीज़ें, तमाम नौकरी में कोई संडे को भी मीटिंग हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती, काम हर जगह काम होगा। अध्यापक में भी काम बढ़ता चला जा रहा है और बिल्कुल होगा। तो देखिए बार बार अधिकारी यही कहते हैं कि आप लोग क्या पढ़ाने, उस दिन भी यही कह रहे थे, पढ़ाने कोई स्टूडेंट तो है नहीं, अरे स्टूडेंट जब अध्यापक होंगे तभी तो आएंगे, उन्हीं से बढ़वाया जाएगा। अभी देखिए तमाम चीज़ें लागू, खैर विषयांतर हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार फिर आप सभी साथियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहन की माताजी का जो निधन हुआ है, एक बार फिर उनके लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में संवेदनाएं, दुख प्रकट करेंगे, उनकी माताजी को श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। और जैसी जानकारी होगी मैं फिर बताऊंगा। और बहुत जल्द, आप सोचिए अभी छुट्टी उट्टी का माहौल चल रहा है, बहुत जल्द आपका देखिए कार्य प्रगति में हम लोग फिर से दोबारा एक्टिव होने वाले हैं और फिर से मिलने मिलाने का कार्यक्रम शुरू होने वाला। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।